आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के दिसंबर महीना के मंथली असेसमेंट के सॉल्यूशंस को करने वाले हैं। और ये जो आपका मंथली असेसमेंट होने वाला है ये आपका 2 घंटा का होगा और कुल मिलाकर 40 नंबर का होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए। और देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले का जो 10 क्वेश्चन है, यानी देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक एक एक नंबर के हैं। मतलब ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए आपका जो टर्म 1 होने वाला है ना, सारा का सारा आपका एमसीक्यू होगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपका रहने वाला है सारा का सारा एमसीक्यू होगा। इसलिए यहाँ पर पहले का ये जो 10 क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। इसलिए वीडियो को एकदम अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए। और यहाँ पर क्वेश्चन इंग्लिश से भी लिखा हुआ है, हिंदी से भी लिखा हुआ है। आपको जो अच्छा लगता है आप लोग पढ़िए, क्वेश्चंस को समझिए और उसका आंसर देने का कोशिश करिए। देखिए हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट, यानी कि यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि यूनिट जो होता है यूनिट का विशेषता क्या है, गुण क्या है, आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास जो पहला ऑप्शन है क्या है कि द यूनिट मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मतलब क्या हुआ बात कि ये जो आपका यूनिट होगा ये हर जगह पर क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। मतलब हर जगह पर ये मान्य होगा। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, इट मस्ट बी क्या है, इनवेरिएबल एंड वेल डिफाइंड। जाहिर सी बात है सर, ये इनवेरिएबल होना चाहिए और ये अच्छे तरीके से डिफाइंड होना चाहिए, ये भी सही है। इट मस्ट बी ऑफ सूटेबल साइज ऑफ इजिली अवेलेबल, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ये सूटेबल साइज का होना चाहिए और इजिली अवेलेबल होना चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑल द अबव, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे यहाँ पर हिंदी से भी देख सकते हैं सर। हिंदी से अगर आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है। इकाई सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यह अपरिवर्तनीय और अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। ये मतलब अपरिवर्तनीय होना चाहिए। मतलब ये मतलब हर जगह पर क्या होगा, सेम टू सेम, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां पर ये अलग हो रहा है यहां पर ये अलग होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये अपरिवर्तनीय होना चाहिए और ये अच्छी तरीके से परिभाषित होना चाहिए, यानी कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। ये आपका वेल डिफाइंड होना चाहिए, इस बात को आपको समझना है। आगे क्या है कि यह उपयुक्त आकार का और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है। यह मतलब एक निश्चित आकार का होगा और ये हर एक जगह पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यहां पर बोला जा रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल है ये आपका मैक्सिमम हो रहा है। तो इस केस में आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। यहां पर आप हिंदी से भी इसको समझ सकते हैं कि प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेपण का कोण क्या होता है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा। यानी यहां पर आपको निकालना है थीटा। थीटा का मान क्या होगा सर, यहां पर आपको बताना है। तो देखिए यहां पर आपका जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जो होगा, यानी कि जो वस्तु होगा वह कुछ इस प्रकार से मूव करता है। मतलब यहां से इस प्रकार से अगर ये मूव करता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और इसका जो रेंज होता है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। तो रेंज आर बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी होता है। और यहां पर हमें क्या निकालना है सर, थीटा निकालना है, यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। और आपको पता होगा देखिए साइन थीटा का जो आपका रेंज होता है कहां से कहां तक होता है, -1 से लेकर +1 तक होता है। और यहां पर तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम रेंज निकालना है। तो मैक्सिमम रेंज क्या होता है सर, साइन थीटा का तो +1 होता है। साइन थीटा का जो मैक्सिमम रेंज होता है क्या होता है, +1 होता है। और आप बात को यहां से समझ सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हमें +1 कब मिलता है। तो देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, हमको 1 मिलता है। साइन 90 डिग्री का मान कितना मिलता है, 1 मिलता है। और यहां पर ये जो 2 थीटा है ना, 2 थीटा के जगह पे हमको क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। तो चलिए 2 थीटा बराबर हम लोग 90 डिग्री लिख सकते
सकते हैं, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 ऊपर में 2 नीचे, तो 2 1 के 2 45 दूनी 90। तो यानी थीटा का मान यहाँ पर कितना आ गया आपका, थीटा का जो मान आ गया 45 डिग्री आ गया। किस प्रकार से हुआ बात समझ में आ रहा है? मतलब देखिए बात सिंपल है, आपका जो आर होता है आर बराबर होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन क्या होता है जी होता है, और ये 2 थीटा की जगह पे हमको 90 डिग्री बनाना है, तो 2 थीटा बराबर क्या 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 अपॉन 2 काट दीजिए तो आपका 45 डिग्री आ गया और यही हो गया इसका सही आंसर। बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा, कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 45 डिग्री इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए सर अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशंस। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है और हर में क्या है पेयर बना हुआ है, यानी कि जोड़ा जोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बताना है कि वह कौन सा जोड़ा है जिसका जो आपका डायमेंशन होगा वो समान होगा, सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा हम लोग यहाँ पर बहस नहीं करते हैं, सीधे आप देखिए ये जो ऑप्शन नंबर बी है इसको देखिए। यहाँ पर आपका क्या है इंपल्स है और मोमेंटम है, दोनों का जो डायमेंशंस होते हैं बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक एक करके समझा देता हूँ कैसे होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर बी है इंपल्स और मोमेंटम, इन दोनों का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा सेम टू सेम होगा। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंपल्स का। तो इंपल्स का जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है फोर्स इनटू टाइम होता है। ठीक है, और फोर्स का जो आपका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ये आपका होता है ml और t के मात्रा में -2, और ये आपका टाइम है, टाइम के लिए होता है t, इसकी मात्रा में कुछ नहीं मतलब 1 है। और आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका -2 है, यहाँ पर आपका 1 है, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा -1 मिलेगा। मतलब यहाँ पर हमको मिल गया ml और t के मात्रा में -1, क्या मिला ml t के मात्रा में -1। मतलब सर यहाँ पर आपका जो इंपल्स का आ गया क्या आ गया ml और t के मात्रा में -1, ये तो आ गया आपका इंपल्स का। तो चलिए अब हम लोग मोमेंटम का देख लेते हैं कि मोमेंटम का क्या होगा। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p बराबर mv। ठीक है, और m यानी कि मास, और मास के लिए होता है आपका m, और v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए होता है l t के मात्रा में -1। तो आप देख लीजिए मोमेंटम का भी होता है ml t के मात्रा में -1। ठीक है, और इंपल्स का भी होता है ml और t के मात्रा में -1। मतलब दोनों का क्या होता है सेम टू सेम डायमेंशंस फॉर्मूला होता है, और ये आपको याद भी रखना है, बहुत ही सिंपल चीज है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है कि ए पर्सन सिटिंग इन एन ओपन कार मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए कोई एक पर्सन है, कोई एक व्यक्ति है जो क्या है एक ओपन कार में बैठा हुआ है और वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, और वे क्या करते हैं एक मतलब बॉल को, ठीक है, एक बॉल को क्या करते हैं वर्टिकली एयर में फेंक देते हैं। तो जो आपका बॉल होने वाला है वह कहाँ गिरेगा आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है सर, आप ऑप्शन को देख सकते हैं। यहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिया गया है कि आउटसाइड द कार यानी कि कार के बाहर, इन द कार अहेड ऑफ द पर्सन यानी कि कार में व्यक्ति के आगे गिरेगा, या फिर इन द कार टू द साइड ऑफ द पर्सन मतलब कार में व्यक्ति के पीछे गिरेगा, या फिर एग्जैक्टली इन द हैंड व्हिच थ्रो इट ऑफ। ठीक है, मतलब गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में गिरेगा। आपको बताना है कि कहां गिरने वाला। तो देखिए यहां पर जैसे कि बोला गया है जो हमारा कार है वह कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है ना, जो आपका स्यूडो फोर्स होता है वो एक्ट नहीं करता है। बात को समझिए, जब आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो आपका जो स्यूडो फोर्स होगा ये आपका एक्ट नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि देखिए अगर हम लोग गेंद को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, गेंद को अगर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को अगर हम लोग ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये जो मतलब गेंद या फिर ये जो वस्तु होने वाला है मतलब जहां से फेंका जाएगा वहीं पर आकर गिरेगा। लेकिन जैसे हमने इसको ऊपर की ओर फेंका नहीं, तो हमारा नीचे की ओर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कोई भी व्यक्ति है, जो पर्सन, वो क्या करेंगे अपने हाथ से ही तो उसको फेंकेंगे ना। तो जैसे अपने हाथ से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो जो गेंद होने वाला है वो क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा। कहां से फेंका गया है, हाथ से, तो वह आकर हाथ में ही आ जाएगा गेंद। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथ में आकर गिर जाएगा, यानी एग्जैक्टली इन द हैंड व्हिच थ्रो इट अप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? आप सभी को पता है सर, न्यूटन होता है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पर एक भी ऑप्शन में आपको न्यूटन नहीं दिया गया। खैर कोई दिक्कत नहीं, चलिए हमको तो न्यूटन का दूसरा नियम पता है, क्या होता है? एफ बराबर होता है एम ए, एम यानी मास, ए यानी कि एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, एम का एसआई मात्रक यानी कि मास का होता है आपका केजी, और यहाँ पर ये त्वरण है तो त्वरण का हो जाता है हमारे क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका हो गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। देखिए एफ बराबर होता है, एफ बराबर होता है एम ए। ठीक है, तो एम के लिए हमारा हो गया केजी, और ए यानी त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन के लिए हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आ गया हमारा सही आंसर। यानी देखिए इसका जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लीजिए कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स। ठीक है, देखिए जो वेलोसिटी टाइम कर्व्स होते हैं या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है इसको हम लोग वीटी ग्राफ या फिर वीटी कर्व भी बोलते हैं, याद रखिएगा। वी यानी वेलोसिटी, टी यानी कि टाइम, और यहाँ पर इसका जो स्लोप बनेगा यह हमें क्या देने वाला है? तो ये हमें देगा एक्सेलरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनके त्वरण इसका सही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। क्या है कि ए बॉल इज प्रोजेक्टेड with a velocity of 2 मीटर प्रति सेकेंड vertically, find the distance traveled in first 2 सेकेंड। देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 सेकेंड, यहाँ पर हमें जो मतलब इनिशियली जो हमें दिया गया है, मतलब जो वेलोसिटी दिया गया है 20, यहाँ पर इनिशियली जो दिया है ना वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पर हमें क्या करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो आप पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर पहले क्या दिया गया है उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया यू, दिया गया यू कितना दिया गया है? 20 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 सेकंड्स। ठीक है, तो टी बराबर आप लिख दीजिए 2 सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जी का मान कितना है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया। आप देख लीजिए यहाँ पर यूज जी बराबर, यहाँ पर देखिए यूज जी बराबर क्या है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो चलिए जी के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यहाँ पर यूज करेंगे। और देखिए जी यहाँ पर जी क्या है? जो हमारा यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर जो गेंद है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? वर्टिकली मतलब फेंक रहे हैं ना। तो जब भी वर्टिकली फेंका जाता है यानी कि ऊपर की ओर फेंका जाता है, और जब भी ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो आपका जो जी का मान होने वाला है, जी का मान आपका क्या होगा? नेगेटिव होगा, यानी कि जी का मान क्या होगा सर? ऋणात्मक होगा। बात यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी दिया गया यानी कि यू बराबर दिया गया है 20 मीटर पर सेकंड दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम दिया गया है 2 सेकंड, हमने लिख दिया। और जो यहां पर गेंद है, जो यहां पर बॉल है, उसको वर्टिकली फेंका जा रहा है, यानी कि ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। और इस कंडीशन में आपका जो जी का मान होगा क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है आप पढ़े होंगे, याद करिए, एस बराबर होता है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पर ए की जगह पर क्या लिखेंगे? जी टी स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर जी का मान क्या होने वाला? ऋणात्मक होने वाला है। तो यहां पर लिखेंगे यूटी प्लस हाफ, यहां पर जी का मान क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा, और यहां पर आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसको मैं इरेज करूंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है सर, चलिए हम चलते हैं। देखिए यहां पर एक्चुअल में हो क्या जाएगा? देखिए यहां पर यूटी है तो यूटी का यूटी हो जाएगा, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहां पर यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मैं लिख लेता हूं। तो यहां पर एस का जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया? यूटी माइनस हाफ, यूटी माइनस हो जाएगा ना, यूटी माइनस हो जाएगा। अच्छे तरीके से मैं लिख देता हूं, एस बराबर हो जाएगा आपका यूटी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहां पर यू का मान तो हमें दिया गया है 20, चलिए 20 लिख देते हैं। टी का मान दिया है 2 तो लिख देते हैं माइनस का माइनस 1/2 का 1/2। जी का मान यहां पर देखिए 10 दिया गया है तो हम लोग यहां पर 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर यानी कि 2 गुना 2 हो जाएगा। यहां पर देखिए 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया? 20 दूने 40 हो गया, फिर माइनस यहां पर 10 दूने आपका 20 हो गया। तो 40 में अगर 20 जाएगा तो कितना बचेगा? तो 20 मीटर इसका सही आंसर आ गया, 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी फॉर्मूला का आपको यूज करना है। देखिए एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ए को हमने जी से रिप्लेस किया, और यहाँ पर गेंद जो है वर्टिकली फेंका जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जी का जो मान हो गया माइनस हो गया, इसलिए एस बराबर हो गया यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। जो यहाँ पर वैल्यू दिया गया था मैंने वैल्यू को पुट किया, इसको सॉल्व कर दिया तो मेरा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए आगे जो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बहुत ही एकदम अच्छा और एकदम
क्लास 9th वाला क्वेश्चन है। क्या है कि त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि, यानी कि एक्सेलरेशन इज व्हिच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो आप सभी को पता होगा सर, जो आपका त्वरण है ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि एक सदिश राशि है। सदिश राशि क्या होता है, जिसका आपका दिशा भी हो और परिमाण भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सदिश राशि इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेल्फ एडजस्टिंग ऑफ फोर्स, ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्म समायोजन बल है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, ठीक है। यहां पर आपको अभिकेंद्रीय बल, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यानी कि जो आपका सीएफ, देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग सीएफ बोलते हैं, और इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। क्या होता है, एम भी स्क्वायर अपॉन आर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एम भी स्क्वायर बटा आर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। यहाँ पर क्या एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्या है कि ए बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट ए ट्रेवल्स टू ए पॉइंट बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर एंड रिटर्न्स टू ए, ठीक है। इफ द टेक्स 1 hour to do so, find his average velocity। देखिए सर यहाँ पर एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान के चलिए हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई एक पॉइंट बी है। कोई एक लड़का है जो यहाँ पर ए से स्टार्टिंग करता है और बी तक आता है, ठीक है। जब ये फर्स्ट टाइम आता है तो यहाँ पर क्या होता है, 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आया, ठीक है। अब ये क्या होता है, बी तक आने के बाद क्या होता है, फिर से वो ए तक वापस जाता है। तो देखिए जहाँ पर था वहीं पर आ गया। तो इस केस में जो आपका यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि जो आपका विस्थापन हो जाएगा, मतलब जहाँ था वहीं आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। मतलब जो यहाँ पर कोई भी जो स्टूडेंट है, यानी जो यहाँ पर कोई जो लड़का है, बॉय जो है, क्या कर रहा है, पहले ए से चलना स्टार्ट करता है, बी तक जाता है, फिर बी से वापस ए में आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए जहां था वहीं आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, v बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। टाइम यहाँ पर दिया गया 1 घंटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0/1 करेंगे क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो आपका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ के बाद जितना सारा क्वेश्चन है, चाहे क्वेश्चन नंबर 12 हो, 13 हो, 14 हो, हर एक क्वेश्चन आपको नेट में मिल जाएगा। आप सर्च करिए ना, इस प्रकार से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नेट में मिल जाएगा। आप नेट से डायरेक्ट आंसर्स को लिख लीजिए, क्योंकि देखिए जो आपका टर्म 1 का जो एग्जाम होने वाला है आपका कंप्लीटली एमसीक्यू टाइप का होगा। तो जितना भी एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था और जो अच्छा क्वेश्चन था मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आप लोगों का फिर भी रिक्वायरमेंट रहता है कि नहीं सर हमें आप ही बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग नेट से इस चीज को कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम बर्बाद करके कुछ फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका मैं पार्ट 2 लेकर आऊंगा, और जहां पर मैं आपको हर एक क्वेश्चंस का आंसर बता दूंगा। तो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।